हरियाणा राज्य का एक जिला जींद। मेरे देशवासियों, तुम्हें सादर प्रणाम। हाथ जोड़कर प्रणाम। आज का मेरा विषय है, मेरा देश का किसान एक डॉक्टर है। मैं हंस के आपको बता रहा हूं, मेरे देश के अंदर दांतों का बहुत अच्छा महत्व है। अगर दांत के सफेद होंगे, चेहरे की सुंदरता बढ़ जाती है। अगर सभी दांत ठीक होंगे, हमारे सारे शरीर की सुंदरता बढ़ जाती है। वो कैसे बढ़ती है? दांत भोजन को अच्छी तरह से दांत रूपी चक्की में चबाएंगे। जो भोजन 3-4 घंटे में पचेगा, दांत रूपी चक्की मजबूत हो तो 1 घंटे में पच जाएगा। मेरा देश का किसान इन दांतों को कैसे सुंदर करता है, उनकी सुंदरता कैसे बढ़ाता है। दुनिया की चाहे कितनी भी क्रीम लगा लो, दांत सफेद नहीं होंगे। मेरे देश का किसान बोले, किसान को नहीं पता 3 दिन में कितने ही मैले दांत हों। और मेरा देश का किसान कितना जिंदा जल है, उससे मांग लो, एक मूली मांग लो। मूली का मुख्य काम क्या है? दांतों की सफाई करना। आप मूली, पतली मूली ले लें, तीसरी तरफ से ले लें, दांतों पर घिसना शुरू कर दें। 3 दिन घिसने के बाद जितना भी दांतों के ऊपर मल जमा है वो उतर जाएगा और दांत ऐसे हो जाएंगे जैसे बच्चे के दांत हों। कुछ लोग पान खाते हैं, कुछ लोग तम्बाकू खाते हैं, कुछ लोग हुक्का पीते हैं, कुछ लोग इस तरह से तम्बाकू को रगड़ कर ऊपर नीचे जीभ में लगाते हैं। दुनिया वालों, लाखों का इनाम है। 3 दिन मूली को लें, उसको छीलना नहीं है और अच्छी तरह से दांतों पर रगड़ना शुरू कर दे। ऊपर, नीचे, अंदर और बाहर अच्छी तरह से दांतों को रगड़ेंगे तो कई बच्चे हमारे पास आते हैं और कहते हैं, श्रीमान जी मेरी शादी होनी है, परंतु दांत तो मेरे गंदे हैं। कभी तो मैं पान पराग खाता हूँ, कभी पान खाता हूँ, कभी और तरह तरह के तम्बाकू के बारे में वो नाम लेते हैं। दांत खराब हो गए और होठों पर भी मैलापन है। मेरे देशवासियों, इसका इलाज डॉक्टर के पास नहीं है, मेरे देश के किसान के खेत में है। जैसे आजकल मूली का सीजन है और अच्छी तरह से मूली लेकर उसे रगड़ना शुरू कर दो, ऐसा मैल सा उतर जाएगा। दांत चिट्टे होंगे, बच्चे की तरह होंगे, मजबूत होंगे और उन पर जैसे पॉलिश कर ली हो वो इस तरह का होगा। किसी दांत में अंदर कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर मसूड़ा फूल है तब भी ठीक होगा,
हिलता हुआ दांत भी क्या होगा, ठीक होगा। आपने डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। केवल मूली एक ऐसा इलाज है, अच्छी तरह से मूली दांतों को क्या कर देगी, साफ कर देगी। ना हलद लगे, रंग चोखा, बढ़िया दांत। घर में बैठकर अच्छी तरह से सोच लेना और अपने दांतों को भी ठीक कर लेना। ये बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ 100% सही है। दांत के अलावा मसूड़े भी कई बार नीले हो जाते हैं। जो धूम्रपान करते हैं या पान या तंबाकू खाते हैं, शरीर सुंदर होता है, मुंह क्या होता है, बुरा होता है और उनका मसूड़े और दांत गंदे हो जाते हैं। उनको कहो ये मूली के साथ मालिश मसूड़े दांतों पर करो, बिल्कुल सुंदर हो जाएंगे और केवल 3 दिन में हो जाएंगे। मूली के बारे में जो मैं बता रहा हूं, आपका गले के अंदर आपका धुआं लगता है, वो जलता है, गला भी जलता है। उसको ठीक करने के लिए दुनिया में सबसे बढ़िया और उत्तम इलाज है। दांतों की सफाई करने के लिए दांत एक उत्तम है। मेरे देशवासियों, आगे के लिए मेरा प्रोग्राम देखने के लिए पेन और कागज साथ रखें और आगे आस पास अपने सभी के दांतों को ठीक रखें। दांत खराब होने से पस बनती है, कचलू आता है और कुछ कोशिका टूटने लगती हैं, मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है, दांत खराब होने से जीभ भी फट जाती है। तो दांतों की रक्षा के लिए मैंने बताया मूली। और मूली के अंदर एक विशेषता ये है, मूली अकेली खाओगे तो अच्छी तरह नहीं पचेगी। मूली के साथ जरूर से जरूर आपने मूली के पत्ते जरूर खाएं और मूली के पत्ते खाने से अच्छी तरह से मूली जल्दी हजम हो जाती है। इस मूली के बाद मैं आज जिक्र करूंगा, और एक आदमी को बुखार हो जाता है तो वो क्या करता है, गरम दवाई खाता है, लीवर खराब हो जाता है। आजकल काफी लोग हैं जो ऐसा करते हैं, कहते मेरा लीवर फैटी हो गया। मेरे हिंदुस्तान के अंदर 15 दिन सुबह शाम एक 50 ग्राम या 100 ग्राम की मूली चबाकर खा लें, फैटी लीवर एकदम से ठीक हो जाएगा। जिनका चेहरे के ऊपर धारियां पड़ गई हैं, अगर वो खाली पेट मूली के नींबू और नमक लगाकर खा लें, वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। मूली के बारे में और कहूं मैं अपने देशवासियों को, अगर आपके मुंह में छाले हैं, आपके गले में छाले हैं, 50-50 ग्राम की मूली सुबह खाली पेट पत्ते समेत अगर चबा के खा लेते हो,
एक ही खुराक में मुंह के छाले और गले के छाले क्या हो जाते, ठीक हो जाते। लीवर संबंधी कुछ और बातें बता देना चाहता हूं। हर एक व्यक्ति क्या करता है, शराब का सेवन करता है, स्मोकिंग करता है, हुक्का पीता है, बीड़ी पीता है या तम्बाकू खाता है, तरह तरह के पान पराग खाता है, उनका लीवर खराब हो जाता है। उनको ठीक करने के लिए या लीवर को ठीक करने के लिए मेरे देश के अंदर एक साधारण सा टिक्का है। किसका? किसान का। नाम क्या है उसका? मूली। अगर सुबह उठ करके काली मिर्च, हल्का नींबू और नमक लगाकर खा लेता है, जो फैटी लीवर है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। जिनका लीवर फटने वाला है उनको खिला दे तो वो गर्मी को बिल्कुल शांत करके लीवर ठीक हो जाता है, और लीवर जो बड़ा होता है वो भी ठीक हो जाता है। दुनिया को कह दो, ललकार के कह दो, मेरा देश का किसान दुनिया का सबसे बड़ा क्या है? डॉक्टर है। किसी की तिल्ली खराब हो जाती है, लीवर फैटी हो जाता है, लीवर का साइज बढ़ जाता है, अरट का साइज बढ़ जाता है। और दुनिया वालों, मैं 1 लाख रुपए प्रति व्यक्ति इनाम रखता हूं। दोबारा फिर सुनियो, जिसका लीवर फैटी हो जाता है, जिसका लीवर बढ़ जाता है और जिसकी तिल्ली बढ़ जाती है, तिल्ली बढ़कर सारे पेट में घूम जाती है और हार्ट का साइज बढ़ जाता है, जिसकी श्वास, माफ करना, जिसकी खाते नली के अंदर छाले पड़ जाते हैं, जिसके मुंह में छाले पड़ जाते हैं, जिसके गले में छाले पड़ जाते हैं, छोटी बड़ी आंत में अल्सर हो जाती है, दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर मेरा देश का किसान है। उसे मूली खिला दो, खाली पेट, काली मिर्च और सेंधा नमक नींबू लगा के। कई लोग क्या कहते हैं जी, मैंने मूली खाई थी और खाने के बाद आराम तो हुआ, थोड़ा हुआ। मेरे देश के उस भोले किसान से पूछिए, खेत में जाकर पूछिए, 2 मूली खाने के लिए कम से कम 30 मिनट लगे। 30 मिनट, बिल्कुल 30 मिनट। जब आप मूली चबा कर खाएंगे, सभी से दुनिया की उत्तम दवाई है टाइलिन। लार का स्प्रे होगा और बिल्कुल ठीक होगा। लाख रुपए का इनाम होगा। फिर दोबारा सुनिए, खाना जब खाते हैं लार मूली में मिल जाएगी, फिर गले में अच्छी तरह साफ कर देगी। खाद्य नली के जख्म या गर्मी को शांत कर देगी। अमाशय में रेनिन और पेप्सिन है, उनको भी शांत कर देगी। वहां पर बचा कुचा भोजन है उसे नीचे उतार देगी। अग्नाशय की सफाई कर देगी। छोटी बड़ी आंत के अंदर जो अल्सर है, अल्सर ज्यादातर छोटी आंत में होता है। जैसे आग में से निकले हुआ लोहे को पानी में डाल देते हैं, देखते ही देखते ठंडा हो जाता है। इसी तरह से
आपकी छोटी आंत और बड़ी आंत क्या हो जाएगी? ठीक हो जाएगी। 3 दिन सुबह शाम मूली का रस और पत्ते या मूली खाने से बड़े आंत के अंदर जितनी गर्मी है वो शांत कर देगी। कौन कर देगा? मेरा देश का किसान क्या है? एक डॉक्टर है। तो मेरे देश के अंदर जैसे मूली का बारे में मैंने बताया, जिनकी जठरा अग्नि, जो शराबी लोग हैं, नशा करने वाले लोग हैं, गरम खाने वाले लोग हैं, अंडा मीट खाने वाले हैं, उन व्यक्तियों को बता दो, उनको समझा दो। पहले तो दांत रूपी चक्की को अच्छी तरह साफ कर लो, मूली से जितना मैल लगे हुआ साफ कर दे। मेरे दर्शकों देखो, जो मूली दांत के ऊपर से मैल उतार देती है, हमारा गला और जीभ और हमारा अमाशय और अग्नाशय तो ऐसे साफ हो जाएगा, बिल्कुल वहां पर कोई हड्डी नहीं लगी हुई। हड्डी नहीं लगी हुई तो छोटी आंत बड़ी आंत, जितना तम्बाकू, पान, बीड़ी, सिगरेट पीने वाला का मल हमारी पाचन क्रिया में जहां पर चिपका हुआ है, उसको बिल्कुल साफ और स्वस्थ और गुलाबी रंग का बना देती है। जो आदमी तरह तरह का तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेटों का समय की दादी या सुल्फा पीते हैं, उनकी आंतें और खाद्य नली और बड़ी आंत बिल्कुल काले नाग जैसी हो जाती है। मूली कुछ दिन खाने से सारी बदबू, सारा चिपका हुआ मल या सूखी आंत के अंदर सूखी लैट्रिन चिपकी हुई है, वो अच्छी तरह से निकाल देगी और आपको विश्वास हो जाएगा 3 दिन में आपके दांतों को क्या कर देगी? ठीक कर देगी, 100% ठीक कर देगी। मूली के अंदर एक तीखापन है, सर्दियों में कम होता है, आजकल ज्यादा होता है। मूली खाने से आपके पेट के अंदर जो भी गर्मी है, चाहे हुक वार्म है, चाहे थ्रेड वार्म है, टेप वार्म है, राउंड वार्म है, या उसके अंडे चिपके हों, सभी के सभी क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं और निकल जाते हैं। मेरे अपने भारतवर्ष के अंदर जिन लोगों को पित्त बिगड़ जाता था, मेरे भारतवर्ष के अंदर घी, देसी, काली मिर्च और गेरू लगाकर खिलाया करते थे। 7 दिन में पित्त बिल्कुल शांत हो जाता था। फिर दोबारा सुनिए। मेरे अपने देश के अंदर जिनको पित्त बिगड़ जाती थी, पित्त हो जाती थी, मूली एक ठंडी सब्जी है, इसको शांत करने के लिए मूली के ऊपर गेरू, 5-4 काली मिर्च, थोड़ा सा घी लगाकर सुबह खाली पेट खिला दिया करते थे।
और गर्मी शांत हो जाती थी। बिगड़ा हुआ पित्त भी क्या हो जाता था, शांत हो जाता था। ऊपर से नीम, गिलोय, बकाइन और अरनी का काढ़ा पिलाया जाता था। दोबारा सुनिए, नीम, गिलोय, अमलतास का काढ़ा पिलाया जाता था। 7 दिन में बिल्कुल पित्त शांत हो जाती थी। एक नई बीमारी का नाम है जिसको आप पथरी कहते हैं, गाल ब्लैडर की पथरी कहते हैं, गुर्दे की पथरी कहते हैं। अरे अंदर पथरी कहाँ आएगी? ए दुनिया वालों, कफ और पित्त बिगड़ने के बाद और सूखने के बाद पत्थर का रूप धारण कर लेता। मेरे देशवासियों, मेरे देश को बचाना है। छोटे बच्चे का लीवर काम नहीं कर रहा है, ग्रोथ नहीं हो रही है, तो पित्त से बचाने के लिए मेरे देश के अंदर है मूली। दुनिया इसको भूली। मेरा देश का किसान का एहसान करना चाहिए। ऐसी ठंडी औषधि पुराने जमाने के अंदर लोग कहा करते थे, घोड़े पर आदमी सवारी कर रहा है, मूली के पत्ते पर घोड़े का पैर टिक जाता है, घुड़सवार को ठंडक लग जाती थी। मूली के अंदर ऐसे ठंडे गुण हैं। आजकल मैं देखता हूँ, मेरी देश की माता, तेरे चरणों में प्रणाम करता हूँ। तेरा दुनिया से नाता, हे माता, अपने छोटे बच्चों को अक्टूबर के महीने में या 15 नवंबर तक चाय की जगह मूली खिलाएं, पत्ते समेत खिलाएं। सस्ती है, लीवर और तिल्ली को साफ कर देगा। मैं तो ये कहूँगा, जो सुबह उठकर इस तरह से क्या करते हैं, कोलगेट या जितनी भी दुनिया की डेट है या जितनी भी क्रीम है, ज्यादा दांतों पर मैल है तो मूली से घिसकर उतार दे, 3 दिन में उतार दे, बिल्कुल साफ हो जाएंगे। फिर दांतों के लिए सबसे बड़ी मेरे देश के अंदर है वज्रदंती। नंबर 2 है नीम, नंबर 3 है बबूल, नंबर 4 है पीपल, नंबर 5 है बड़। इनकी दातन कर लिया। मेरे अपने हिंदुस्तान के अंदर ये चीजें होने के बाद कोई ध्यान नहीं करता, प्रयोग नहीं करता, अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचता। फिर दोबारा दोहरा, छोटे बच्चे सुबह से शाम तक कुरकुरे खाते हैं, चाउमीन, बिस्कुट, भुजिया खाते हैं। वो खाने के बाद उनका लीवर क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। भूख नहीं लगती, हड्डी कमजोर हो जाती हैं, पेट बड़ा, छाती छोटी हो जाती है। उन माताओं को मैं बताता हूँ, जरूर से जरूर हमेशा क्या करें, किस तरह करें, अपने बच्चों को मूली खिलाएं, कच्ची मूली खिलाएं। या आपके बेटा या बेटी के दांत खराब हो गए हैं, उनको हमेशा क्या खिलाएं, मूली खिलाएं। मेरे देश के अंदर पर्याप्त मात्रा में क्या होती है, मूली होती है।
आजकल भैंसों का लीवर खराब हो जाता है। मेरा बोला किसान, हिंदुस्तान का किसान डॉक्टर के पीछे भागता है। क्या कहता है? डॉक्टर साहब, मेरी जो भैंस है कम चारा खा रही है, मैं क्या करूं? उस बोले किसान को समझा दो, उसके भैंस का लीवर काम नहीं कर रहा, वो चारा नहीं खाती है। कम से कम उस भैंस को क्या देना है हमने? 1 लीटर मूली का रस और उसके अंदर हिमालय बतीसा 100 ग्राम डालकर दे दे। इसको 15 नवंबर तक प्रयोग कर सकते हैं, गर्मी में प्रयोग कर सकते हैं। जिस भैंस को आप चारा डालकर अंदर जाओगे, थोड़ी सी देर में चारा चलना शुरू कर देगी, क्योंकि लीवर को ठीक कर देती है। जो भैंस लहू मूतने लग जाती है, और जो भैंस क्या करती है, फूल दिखाती है, उस भैंस को मूली का रस और नींबू का रस पिला दें, उसका लीवर भी ठीक हो जाएगा और गर्मी भी शांत हो जाएगी। वैसे तो मैंने अपने देशवासियों को बताया, यह बड़ की ढाडी और मूली का जो अचार है दुनिया में सबसे उत्तम है। मूली का अचार दुनिया में सबसे उत्तम है। चाहे छोटा बच्चा हो, जवान बच्चा हो, वृद्ध व्यक्ति हो, इनके लीवर तिल्ली खराब हो जाती है, भूख कम लगती है, उन्हें खिलाए। फिर गाय हो, भैंस हो, भेड़ हो, बकरी हो, कोई भी पशु हो, उनको मूली का अचार खिला दें। देहात के अंदर विशेष कर लोग कहते मेरी भैंस चारा नहीं उठा रही, नहीं खा रही, और उधर से मेरी गायें अच्छी तरह से चारा नहीं खाती। अगर उसने छोटा मोटा कण लोहे का खा लिया तो मूली से पिघला देती है। और सबसे उत्तम बनाना हो, मेरे देश के अंदर क्या होता है, गन्ने का सिरका और मूली मिलाकर दे दे, और गाय भैंस की पथरी क्या हो जाती है, कट जाती है। और साथ साथ में लोहा खा लिया हो, वो भी समाप्त हो जाता है। गन्ने का सिरका बाजार में नहीं है, यूपी के अंदर पाया जाता है। वहाँ से मंगवाकर गन्ने का सिरका अच्छी तरह से प्रयोग करें, और प्रयोग करने के बाद पशु क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। कई बार आजकल भी छोटे बच्चे या जवान बच्चे, ये अक्टूबर के महीने में, सितंबर के महीने में गांव लेके जाता है। गांव चेहरे पर छोटी छोटी फुंसियां हो जाती हैं। उन माताओं को समझा दें, उनको बता दें सरसों का तेल
और पानी में डालकर मूली के साथ मालिश करते देखते ही देखते जो बदन के अंदर खुजली हो रही है वो बिल्कुल क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी। मेरे देशवासी, जिस देश के अंदर मूली हो और आपने उसे मूली कह के छोड़ दिया हो तो प्रयोग किया करें। मास्टर ओम प्रकाश वैद्य, ज्ञान तारा कॉलोनी, नजदीक बड़ी नहर, ज्ञान तारा रोड, जींद, हरियाणा। फ़ोन नंबर्स 09466254102, 09416556366।